है यही बात सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे धर्माचार्य कह रहे हैं। हमारे भारत का संविधान कह रहा है, धारा 47 भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रही है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि शराब की सारी दुकानें, ठेके, व्यापार बंद करेगी। आज 63 साल हो गए भारत के संविधान को लागू हुए और सरकार स्वयं जो संविधान की कसम खा करके लोग बैठ रहे हैं कुर्सी पर, वो एमएलए हों, वो एमपी हों, वो मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, आज हमें पूछने का अधिकार बनता है कि वो आप अपने संविधान को लागू कर रहे हो या उसे पैरों तले रौंद करके देश में शराब की नदियां बहा रहे हो। 1956 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ने मिलकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया 1956 में कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए पूरे देश में। तो ये मैंने तो पास नहीं किया था, लेकिन आज जो मेरे लोकसभा की स्पीकर हैं डॉक्टर मीरा कुमार जी से मैं पूछना चाहूँगा, विपक्ष की नेता हमारी बहन सुषमा स्वराज हैं और सबसे बड़ी पार्टी और उसकी नेता यूपीए की सोनिया गांधी हैं, क्यों नहीं अपने ही संसद के प्रस्ताव को धूल झाड़ करके फिर से एक बार पढ़िए और आपने जो कमिटमेंट किया है देश के सामने उस पर अमल कीजिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि अब ये आंदोलन, शराब तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन इस तरीके से और सारा विज्ञापनों में इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है, बॉलीवुड के माध्यम से इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है। छोटी सी बीच में टोक रहा हूँ आपको, कल आसाराम जी ने बच्चियों पर कटाक्ष किया है कि वो उस भेड़िए को भाई बना लेती तो शायद वो उसे छोड़ देता। उस बारे में पूरे देश में दोबारा एक बार फिर इस बात को लेकर उबाल है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उन्हें आशाराम भी नहीं कहना चाहता, उन्हें मैं निराशाराम भोपू कहना चाहता हूँ। उनकी बातों को मैंने कभी भी महत्व नहीं दिया, वो इस प्रकार की ऊट पटांग बातों को करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक दुकान चल रही है, मूर्ख बना करके चेले चेलियों को ठगते हैं वो। उनके आश्रम में जो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं, जिस पर 2008 से उनके ही संगठन के लोगों ने, आश्रम वासियों ने मुकदमा चलाया है। क्यों नहीं सरकार सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट करके आशाराम बापू का ट्रायल करे, उनके बेटे नारायण साई का ट्रायल करे, और तब उन्हें पता चलेगा कि इन्होंने जो जो अपराध किए हैं उसके बावजूद ये छुट्टे घूम रहे हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं। ये कानून काम नहीं कर रहा, वरना कानून काम करे तो इनको भी अपनी की हुई करतूतों का सरकार की मिलीभगत का फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, मिलीभगत का फायदा उठा रहे हैं। सरकार को कुछ न कुछ लालच होगा कहीं का। तो मैं समझता हूं कि आज हम उनके इस बयान के संदर्भ में फिर से एक बार मांग करते हैं कि इस प्रकार के उल जलूल बकवास करने वाले को कोई धर्मगुरु न समझे, वो धर्म के नाम पर कलंक है और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और सारे चेले चेलियों को उनको नोटिस दे के कहना चाहिए, यदि वास्तव में किसी धार्मिक भावना से जुड़े हैं, कि बाबा जी हम इन सब चीज़ों को अब स्वीकार नहीं करते, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और बहुत हो गया आपने हमारे बारे में इस प्रकार की उजूल बकवास करके। उनका माफी मांगना बहुत होगा सार्वजनिक तौर पर, अगर वो माफ़ी मांगें, लेकिन उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। एक बार चालाकी के लिए माफ़ी भी मांग लेंगे, बहुत चतुर हैं वो। मैं आपसे खास करके कह रहा हूँ भाई, एक दो नहीं, हत्या के, मर्डर के और तमाम बलात्कार के मुकदमे उन पर चल रहे हैं। वो मुकदमों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार के साथ मिली भगत है कि उसको इतना लंबा, आज 6 साल होने जा रहे हैं 2008 से लेकर के और 13 तक। तो ये सब चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए सरकार को। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का वक्त आया है, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसके लिए माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन समाज की तरफ से सामाजिक बहिष्कार उनका जरूर होना चाहिए। सर, महिला उत्पीड़न और दिल्ली गैंगरेप के बाद क्या संकल्प दिलाया?